एक छोटा सा गांव जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। बड़ा ही हरा भरा और सुंदर और समृद्ध गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक नदी बहा करती थी। उस नदी के किनारे दोनों ही किनारों पे लोग रहा करते थे। उस नदी के जल का गांव के दोनों तरफ रहने वाले लोगों द्वारा अपने जीवन यापन के लिए उपयोग किया जाता था। उस गांव के बीच में जो नदी थी उसके कारण उस गांव में बड़ी ही हरियाली थी और जल की कोई समस्या नहीं थी। पर एक बार की बात है, बड़ी ही विकट समस्या हो गई जब पानी को लेके दोनों ही किनारों के लोगों में झगड़ा हो गया। अब झगड़े का कारण यह था कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज़्यादा पानी खर्च करते हो, तो दूसरा पक्ष बोलता है कि तुम ज़्यादा पानी खर्च करते हो। ऐसे बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। परिस्थिति यह हो गई कि लोग एक दूसरे से मारपीट करने लगे और खून खराबे की परिस्थिति आ गई। लोगों के पास जो भी हथियार अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे वह उनका उपयोग करने लगे। उसे निकालकर वह एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करने लगे। तभी उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति था। वह थोड़ा समझदार था। उसे पता चला कि पास में कहीं बुद्ध का आगमन हुआ है, तो वह शीघ्रता से गया। उसने बुद्ध को सारी घटना बता दी और उन्हें साथ चलने के लिए कहा कि आप चल के वहाँ के लोगों को समझाएं और जो वहाँ रक्तपात हो रहा है उसे बंद करवाएं। जब बुद्ध वहाँ पहुँचे तो दोनों ही किनारों के पक्षों के लोगों ने अपनी अपनी बात कही और कहा कि इस तरफ के लोग ज़्यादा पानी खर्च करते हैं, तो दूसरे ने कहा इस तरफ के लोग ज़्यादा पानी खर्च करते हैं। बुद्ध सारी बात सुन रहे थे। बुद्ध ने जब सारी बात सुन ली तो वो मुस्कुराते हुए उन्होंने उन लोगों से प्रश्न किया कि अच्छा बताओ, तब तुम लोग इसके बारे में अब आगे क्या करोगे? तब वहाँ के लोगों ने बड़े आवेग में आकर के कहा कि बुद्ध, हम इस जल के लिए खून की नदियाँ बहा देंगे। तब उनकी बात सुन के बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हें खून की नदी चाहिए? बुद्ध के इन शब्दों को सुन के वो लोग बड़े ही आश्चर्य से बुद्ध की तरफ देखने लगे कि क्या हमें खून की नदियाँ चाहिए? उन्होंने कहा नहीं बुद्ध, हमें खून की नदियाँ नहीं चाहिए, हमें तो ये पानी वाली नदी चाहिए। तब गांव वालों को समझाते हुए बुद्ध ने कहा कि आप जो दूसरों को देंगे वही पाएंगे। अगर आप खून की नदी बहाएंगे तो खून की नदी ही पाएंगे। खून बहाकर खून ही मिलेगा, पानी कहाँ से पाओगे? कुछ देर प्रतीक्षा कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, यदि आप हिंसा करते हो तो हिंसा को ही बढ़ाती है, प्रेम प्रेम को बढ़ाता है, धैर्य धैर्य को बढ़ाता है, शंका शंका को बढ़ाती है। आपके सामने जो ये नदी बह रही है, आप इस नदी से ही सीख ले लें। यह आपको यह सीख देती है कि निश्चल भाव से आप प्रेम को दें, तो आप अगर दूसरों को प्रेम देंगे तो प्रेम ही पाइएगा। यह नदी अपने जल का बिना किसी स्वार्थ के सबको दान करती है। वह किसी में भेदभाव नहीं करती है। उसके जल का उपयोग सब करते हैं। क्या आप नदी को भेदभाव करते हुए कभी देखते हैं? बुद्ध के इन शब्दों को सुन के लोगों ने कहा, नहीं बुद्ध, हम ऐसा नहीं देखते हैं। तब बुद्ध ने बड़े ही प्रेम से समझाया कि आप जो दीजिएगा दूसरों को वही पाइएगा। बुद्ध की बातें लोगों को समझ में आ गई और उन्होंने बुद्ध से क्षमा याचना की कि बुद्ध, हम कितने गलत मार्ग पे जा रहे थे, आपने हमें इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया और हमें क्षमा करें। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you.